आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको। शांत रहो भाई। पराजित हो गए या महिपाल, हृदय से हार स्वीकार कर ली और सेहत होकर निज निज आसनों पर आसीन हो गए। या राजा, ऐसी स्थिति में अगर यह धनुष न टूटा, मेरे प्रण की पूर्ति न हुई, तो यह सब स्वयंवर का साज सजा रह जाएगा और जानकी सदा सदा के लिए पाल रह जाएगी। ऐसा मैंने अपने जीवन में कभी स्वप्न भी नहीं विचारा था कि आज यह दिन भी देखना पड़ेगा, किंतु आज तो वही हो गया जो कभी नहीं विचारा था। कि दीप दीप के ये भूपति नाना ये आए सुनी जो हम प्रणिधाना। दीदी के ससुराल भोपाल, नेपाल, वीर, ये सभी हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। मैंने किसी भी राज्य में कोई बुलावा पत्र, आमंत्रण और निमंत्रण नहीं भेजा, यह तो सभी हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। और आज यहाँ तो ये दीदी के नहीं, आज तो इस स्वयंवर में त्रैलोक के भी आए हैं। कैसे आए हैं? वह देवलोक से देवता की देवी ये तनुज भरी मनुज शरीरा ये विपुल देवलोक से देवता और पाताल लोक से दानव, यह दोनों मानव के बीच में आए। आज क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को दानव आए हैं। अगर अपने देश को बदल कर तो ठीक, क्योंकि इनका स्वभाव है, इनका चरित्र है, करे ही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरे कर माया। ये तो दैत्यों का चरित्र है। अगर वह अपने स्वरूप को बदल कर आए हैं तो कोई अंत संयोग नहीं, किंतु देवताओं के समक्ष ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि देवताओं को स्वयंवर में आने के लिए इस स्तर तक विवश होना पड़ा हो कि अपने वेश को बदलकर मानव का वेश धारण करना पड़ा हो। इससे तो यह प्रतीत होता है क्या देवताओं के वेश से अच्छा मानव का वेश, और अगर अच्छा नहीं तो इस स्वयंवर में आने के लिए देवताओं ने मानव के वेश को धारण किया। चलो इसको ये छोड़ते, देवताओं का विभाग, इसमें कोई टिप्पणी नहीं करते। इतना अवश्य कहूंगा, क्या मिलेगा? आज धनुष तोड़ने वाले को आज एक नहीं, दो नहीं, तीन महाराज सुनिश्चित हैं बैठे हुए। कृपालु महिपालु, एक बार पुनः सुन लो, कौन कौन से महाराज प्राप्त होंगे धनुष तोड़ने वाले? कि कुंवरी मैनो हरि ये पीछे पड़ी, ये कीरत अति कमिनी, ये पावन हार बिरंग जनु ये
पुत्रियां हैं, अनेकों कन्याएं हैं, न जिसकी कोई संख्या है और न किसकी गणना है। कोई बता सकता है देश में कितनी कन्याएं हैं? जनगणना अभियान चाहे किस स्तर से चलाया जाए, कोई यह नहीं कह सकता कि संसार में कितने पिताओं की पुत्रियां हैं, कितनी कन्याएं हैं। मेरी जानकी की क्षमता में संसार की कोई दूसरी कन्या नहीं, किसी पिता की पुत्री। आप लोग यह विचार कर रहे हो कि राजर्षि जनक आज ये क्या कह रहे हैं? इतने बड़े संसार में क्या राजर्षि जनक जानकी के सम कोई दूसरी कन्या नहीं है? मेरी जानकी की क्षमता में इन साधारण कन्याओं की मैं क्या चर्चा कर रहा हूं? न मां रमा, न उमा, न रति और न सरस्वती। जब ये देवियां नहीं तो इन देवियों की मैं क्या चर्चा करता? आप लोग विचार कर रहे होंगे राजर्षि जनक कह रहे उमा, रमा, रति, सरस्वती ये देवियां कैसे सत्ता में नहीं जाती? ऐसे गिरा मुखर, आचार्य प्रबल गिरा मुखर किसे कहा गया है? किसका नाम है? किस देवी का नाम? गिरा मुखर मां सरस्वती अधिक बोलने वाली। अर्धभवानी सभी लोग जानते हैं, अर्धभवानी माता पार्वती को कहते हैं। रति कामदेव की पत्नी, रति अत दुखित अतन पत जानी, वो अपने पत से ही परेशान रहते हैं। विश्वामित्र पिता जब कन्या के पद की खोज करता है तो क्या देखता है? घर देखता है, पुल देखता है और बर देखता है। और जिसका न घर अच्छा हो न कुल अच्छा हो तो उसे क्या कहते? विश्वामित्र। जिसका जन्म समुद्र के खारे पानी से हुआ हो, जल पीने योग्य न हो, वहां से जन्म हुआ हो, विश्वामित्री बंधु प्रीत है। स्वयं का जन्म अच्छा नहीं और जब आगे बढ़ा गया तो भाई कौन मिल गया? वह मिला विश्व मिला। विश्वामित्री बंधु प्रीत ही तो कहीं रमा सम किम बैठे। क्या वह जानकी को जानकी के क्षमता में कहा जा सकता और नहीं कहा जा सकता? तो सब उपमा कब रहे जुठारी। जब ये सारे उपमाओं के फूल झूठे हो गए, कोई देवियां क्षमता में नहीं गई, तो रचनाकार ने कहा कि पटकरी विजय कुमारी। अब किसकी उपमा दी जाए जानकी से? तो एक सिद्धांत आया, ब्रह्मा ने एक सिद्धांत दिया कि यही विद उपजे ही लक्ष्य। जब जैसे जानकी ने जन्म लिया था उसी प्रकार से लक्ष्मी की पुनः जन्म, लक्ष्मी की पुनः जन्म भी ले और स्थितियां भी वही हो जो जानकी के जन्म के समय हो। यही विद उपजे ही लक्ष्य। जब सुंदरता सुखमूल तदप सकोच समेत सम कहा सी संपूर्ण। फिर भी जानकी के सम कहने में संकोच होगा। पहला लाभ धनुष तोड़ने वाले को ये कुंवर मनोहर जैसी जानकी प्राप्त होगी और दूसरा लाभ विजयबड़ी। विजयबड़ी आप लोग यह भी विचार कर रहे होंगे कौन सी ऐसी बड़ी विजय है जो धनुष तोड़ने वाले को प्राप्त होगी? इस आग पे लेकर एक नरपाल बैठे होंगे, वीर बैठे होंगे, वह बड़ी विजय है। त्रिभुवन जय समेत वैद्य ही त्रिभुवन विजय प्राप्त होगी धनुष तोड़ने वाले को। यह दूसरा लाभ। और तीसरा लाभ कमनी कीर्त यश का लाभ होगा धनुष तोड़ने वाले। किंतु बैठे हुए नरपालों को, महिपालों को यह मेरा कोई लाभ अच्छा नहीं लगा। तभी कि काहो लाभ न चाप चढ़ावा। था नहीं पाया कोई वीर प्रतिज्ञा आरोपित नहीं कर सका कि राह भी चढ़ावत या तोरा बिठाई। दिली भरी भूमि न सके वे छड़ा
महिपाल इसे तिरमात भूमंडल से हिला कर सका। इसी धनुष को मेरी जानकी ने 5 वर्ष की आयु में अपने बांकर से उठाया था, जिसे लोग विशाल आयु समझ बैठे। बड़े बड़े वीरों का आगमन कर अपनी अपनी वीरता का बखान कर वापस चले गए। अब तो न चाहते हुए स्वयं मुझे कहना पड़ रहा है, अपनी कहने को अपनी कहने को माखे भट्टी मानी, माखे भट्टी मानी, माखे भट्टी मानी, ये पीर पीर मही वीरों से हीन हो गई, वीर विहीन हो गई है पृथ्वी। अरे पृथ्वी अपने सीने को फाड़ती है, पुत्रियों के रूप में इन वीरांगनाओं को जन्म देती है, तभी तो एक अपना नया नाम सार्थक करती है। वीर भोग्या वसुंधरा रक्त गर्भा वसुंधरा। वीडियो बनाओ, क्या मिलेगा आज धनुष तोड़ने वाले? जनक जी आज एक नहीं, 2 नहीं, 3 महाराज सुनिश्चित है। एक बार क्यों बैठे राजा, किस आग में बैठे? जाए जानकी की आस को छोड़ दे, अपने अपने राज्य में चले जाए या बैठ जाए। तजवास निधि निधि गृह जाओ, निधि निधि गृह जाओ, लिखा न फिर बहते ही विवाह, लिखा न फिर बहते ही विवाह। है विधाता, तुमने क्या से क्या कर डाला मेरी बेटी के जीवन में? अगर मेरे जीवन में यह कन्यादान का सुअवसर नहीं था तो मुझे यह सुता ही देता। पुत्रियां तो सदैव भाग्यवानों को देना चाहिए जो पुत्रियों के दायित्वों का निर्वाह कर सके। अगर मेरे जीवन में यह कन्यादान नहीं था तो यह दिन दिखाने की पहले तो मुझे संसार से समाप्त कर देता। ये एक जलती हुई अग्नि की चिता में जला देता, कितना दिन न दिखाता। ये धन स्वयं में फट जाती और यह जगत उसी में समा जाता, कितना दिन न दिखाता। मैं सारे जीवन जानकी को रोते करते करते इन आंखों के सामने कैसे देखूंगा? या संसार का कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी सुता की ऐसी स्थिति को देखता? अरे ब्रह्मा, यह तुम्हें क्या से क्या करना? विधिना तेरे की विधिना तेरे लेख किसी की ये समझना के, ये समझना ते हैं, ये विधिना तेरे लेख किसी की ये समझना जाते हैं, ये समझना ते हैं। एक राजा की
बेटी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे यह तुम्हारे संकट समाप्त हो। ब्रह्मा विधाता जन्म के साथ साथ भाग्य को भी लिख देता है बेटी, और उस ब्रह्मा के लेख को न मैं समाप्त कर सकता हूं, न मैं मिल सकता हूं। फिर बोलो बेटी मैं होली होकर रहे करम गत डरे नहीं काहू के तारे, ये सबके कष्ट, ये सबके कष्ट मिटाने वाली, ये कष्ट उठाती है मेरे प्रणय के क्षण भी पल पल घटते जाते हैं, ये विधिनाते जनक जी की कावड़ी बिना प्रभावित हुए हैं। आप हैं ब्रजेश की तिवारी, आपके द्वारा 21 को बुलाए श्री जनक जी के श्री चरणों में भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूछो माताओं से कि विधाता ने जिनको बेटियां दी है, बेटियों के दायित्व हेतु रातों में नींद नहीं आती, उससे माताओं को बेटी का दुख तो सिर्फ बेटी वाले ही जाता है, और जिसे कोई सुखा नहीं हुआ, क्या जाने कि संसार में कोई बेटी का भी दुख और दुख कि जिसने ये कन्या जाई नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने, क्या जानवर हो कि जीने पैर बीमारी फटी नहीं, वह पीर पड़ा क्या जाने कि जिन आंखों में आंसू होंगे, वह आंखें बेटी वाली होगी, कि जो माता यहाँ रो रही है, वह बेटी वाली होगी। कैसा जीवन है देश की बेटियों का। बेटी गृह में जन्म लेती है, थोड़ी बड़ी होती है तो बेटियों के माता पिता बेटियों का घर से बाहर जाना बंद करा देते हैं, या कह करके बंद करा देते हैं कि बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, घर के बाहर मत जाना। वह बेटी और बड़ी होती है, बेटियों के माता पिता बेटियों का विवाह कर देते हैं। वह बेटी कभी अपने पिता से, भाई से यह नहीं पूछती कि पिताजी मेरा घर कैसा है, या भैया मेरा बहू कैसा है, तुम मुझे किसके घर पर चले। अपने पिता के सम्मान और कुल के मान हेतु वह बेटी अपने ससुराल को जाने लगती है। माँ मिलती है, माँ से लिपट जाती है, एक ही आवाज आती है बेटी की, मेरी माँ, मेरी माँ। हो सके तो आज के बाद मेरे बचपन को भुला देना, उन यादों को भी भूल जाना मेरी माँ, जो कभी तुम्हारे साथ तुम्हारे आंगन में मेरा बचपन समाप्त हुआ। माँ कहती बेटी, अगर एक माँ अपनी संतान को भूल जाए तो उस माँ के जीवन में उससे महत्वपूर्ण कौन सी बात है जिसे माँ भूले। बेटी कहती माँ मेरा यह कहना नहीं, मैं तो यह कहती हूँ कि मेरे जाने के बाद कभी मेरे पिता को मत भुलाना, मेरे थोड़े पिता को। संसार के लोग अगर किसी से अधिक स्नेह करते हैं तो मानो पुत्र से करते हैं, और बेटियां अगर अधिक किसी से स्नेह करती हैं तो पिता से करती हैं। यह कहते हुए बेटी, इस देश की बेटी अपने ससुराल चली जाती है
ससुराल से जब कभी थोड़ा सा समय मिला तो कहा जाएगी वह बेचारी बेटी, कहा जाएगी इस देश की बेटी जब घर से ही बाहर नहीं गई तो कहा जाएगी, आती है तो अपने मायके आती है, द्वार पे पिता होता है, माँ होती है, भाई होता है, संपूर्ण परिवार होता है। पिता पूछता है कि बेटी अचानक आने का कारण सब कुशल तो है। बेटी एक ही उत्तर करती है कि सब कुशल। इस उत्तर को सुनकर परिवार के संपूर्ण सदस्य संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु इस उत्तर से कभी बेटी की मां संतुष्ट नहीं होती। वह मां उस स्थान को छोड़ती है, अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है, अपने ही गृह में उस स्थान पर जाती है जहां सिर्फ मां होती है और बेटी होती है। मां इधर उधर देखती, जब कोई नहीं दिखता तो अपनी बेटी से कहने लगती है कि बेटी कोई दुख तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं, कोई यातनाएं तो नहीं देते तुम्हारे ससुराल के लोग। पिता धनहीन होता है, धन के अभाव के कारण उस बेटी को, इस देश की बेटी को अनेक कष्टों को सहना होता है, अनेक दुखों को भी सहना होता है। किंतु वह बेटी जब अपनी मां को देखती है तो एक विचार आता है उसके हृदय में कि आज अगर मैंने अपने कष्टों को अपनी मां से बताया तो मेरी मां जब मेरे कष्टों को सुनेगी तो सह नहीं पाएगी। परिणाम स्वरूप मेरी मां मेरे कष्टों को मेरे पिता से कहेगी और मेरे माता पिता जब मेरे कष्टों को सुनेंगे तो सह नहीं पाएंगे। संसार में संतान अपने माता पिता को कष्ट दे सकते हैं, किंतु माता और पिता संतानों का कष्ट होते देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। उनके कानों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने संतानों के कष्टों को सुन सके। और संतान चाहे इतने सक्षम हो, बहुत सक्षम होते हैं तो माता पिताओं को दूसरे के सारे अनाथालय में छोड़ देते हैं। यह चाहती है वह बेटी तो अपनी मां से अपने अश्रु को धारा को स्वयं में समावित करती और हंस करके अपनी मां से कहती, नहीं मां मुझे दुख नहीं, किंतु मां तो मां होती है, भला उससे क्या छूट सकता है। वह सब समझ जाती है और कहने लगती, बेटी बचपन से लेकर आज तक मुझसे झूठ नहीं बोली, आज मुझसे झूठ बोल रही हो कि तुम मां की तरह कहने के बाद अपने कष्टों को वह बेटी नहीं बताती। अगर संसार में भला कोई बेटी को जानता है तो मां से कौन जानता है कि बेटी की ममता मां के फिर ये संसार भला ये क्या जाने कि जिसने ये कन्या जाई ही नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने। और छठे बेटी का पिता कितना ही क्यों न धनवान पिता हो, पत्थर हृदय पिता हो, धनवान पिता ने अपनी बेटी की विदाई में संसार की सारी धूम दे दी हो, धन दे दिया हो, वस्त्र दे दी हो, आभूषण दे दिया। एक समय ऐसा आता है कि जब धनवान पिता भी की बेटियों की विदाई करते हैं तो बड़े बड़े पत्थर हृदय टूट जाते हैं, पिघल जाते हैं, रो देते हैं अपनी बेटियों की विदाई में। अरे निर्धन पिता रोता है तो ठीक, क्योंकि असहाय होता है, कमजोर होता है। धनवान पिता क्यों रोता है? इसने सब कुछ दे दिया हो, भला हुआ, क्यों रोता है? क्या इसलिए रोता है कि मेरी बेटी पर ससुराल जा रही ना? यह तो संसार का प्रत्येक मानव जानता है कि बेटियों की प्रथम बारात तो पिता के गृह से जाती है और बेटियों की अंतिम बारात तो अपने निज के गृह से ही जाती है। योग कह दूं कि संसार की संपूर्ण बेटियों को एक दिन अपने पिता का गृह छोड़ना ही होता है। यह तो सभी जानते हैं।
वह पिता इसलिए रो लेते हैं कि आज के बाद न जाने कैसे लोग मिलेंगे मेरी बेटी को, न जाने कितने कष्ट देंगे मेरी बेटी को, न जाने कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ेगा कि बेटी को सब कुछ भी दे दो, फिर भी संतोष नहीं होता, फिर भी संतोष नहीं होता, फिर भी संतोष नहीं होता। बेटी की प्रथम विदाई में हर हृदय यहाँ देखा होता, जिसने की ये बेटी विदा नहीं, वह दुखी पिता का क्या जाने कि जिसने ये कन्या जाई ही नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने। और आप सुनते हैं जनक जी की कर्मवाणी को प्रभावित हुए हैं। आप हैं गौरव जी पांडे, आपके द्वारा 51 मुद्राओं श्री जनक जी की श्री करोड़ भेंट की गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं छोटे तिवारी, कुंडली निवासी हैं, आपके द्वारा 21 मुद्राएं भेंट की गई है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नित्य सदैव पुष्प हुआ करते थे, आज इन फूलों को स्थान क्यों, इन कांटों में क्यों रोक रखा है, क्यों कि फूल बन गए पथ के कांटे, बिखरा क्यों दुख दीने ऐसे विधाता, बिखरा क्यों दुख दीने ऐसे, बिखरा क्यों दुख दीने ऐसे, ये आंख से बहे अश्रु की धारा, हरि चरणों से गंगा जैसी, ये संकट सहे भाव से सहित, फिर रह जाते हैं मेरे प्रण के क्षण भी पल पल घटते जाते हैं, लेकिन किसी के समझ ना आते हैं, समझ ना आते हैं। सोचा था आज पूर्ण दिवस होता, द्वार पे बारात आएगी, मेरी बेटी दुल्हन बन के हुए घर जाएगी कि तुम्हारे को क्या समझाओगे। यही दिन है अंतिम, यही दिन है भाई, यही दिन है अंतिम, यही दिन है भाई, इसी एक दिन की कहानी ये सारी, इसी एक दिन की कहानी ये सारी, यही दिन है अंतिम, यही दिन है भाई, पिता का धर्म क्या निभा ना सकूंगा। संसार का एक ऐसा पिता हूं
भला कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी सुता से बेटी से यह कह रहा हो कि बेटी मैं तुम्हारे दायित्वों की पूर्ति नहीं कर सकता। अरे बेटी जब छोटी होती है, बड़ी होती है तो पिता पानी जल मांगता है, वह बेटी कमंडल में भरकर जल लेकर दौड़ती हुई जाती है, गिर जाती है, उठती है, फिर जल जाती है कि मेरे पिता परदेश से आ रहे हैं। और इस तरीके से व्यवहार करने के बाद एक पिता अपनी बेटी के दायित्वों का निर्वाह कर सके, पूर्ण न कर सके तो संसार में क्या हुआ पिता कहलाने के योग्य। और आप हैं दीप नारायण जी अग्निहोत्री, आपके द्वारा 21 मुद्दाएं श्री जनक जी के श्री चरणों में है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पिता का धर्म क्या निभा ना सकूंगा, वचनहीन होके मैं कैसे जीऊंगा। अगर मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकता, मैं पिता होने के दायित्व की पूर्ति नहीं कर सकता, तो मैं अपने बच्चों से वचनहीन होकर मैं कैसे जी सकता हूँ, संसार में मैं कैसे जीऊंगा। पिता का धर्म क्या निभा ना सकूंगा, वचनहीन होके मैं कैसे जीऊंगा। यही सोच कर मन व्यथित हो रहा है, मेरे प्रण का परिहास क्यों हो रहा है। हुई वीर भोग्या, संसार के लोग इसे वीर भोग्या वसुंधरा कहते हैं, रक्त गर्भा वसुंधरा कहते हैं। पृथ्वी अपने सीने को फाड़ती है और पुत्रियों के रूप में इन पुत्रियों को, सीता जैसी पुत्रियों को जन्म देती है। तभी तो अपना एक नया नाम वीर भोग्या वसुंधरा रक्त गर्भा वसुंधरा कहते हैं। किंतु आज ये भी साथ हो गए। हुई वीर भोग्या ये वीरों से खाली, बिना दीप के जल रही है दीवार। वचन पूर्ण हो, वचन पूर्ण हो, वचन पूर्ण हो, वचन पूर्ण हो, मिथिलावासी सुखारी। यही दिन है अंतिम, यही दिन है भारी, इसी एक दिन की कहानी ये सारी, इसी एक दिन की कहानी ये सारी। यही दिन है अंतिम, यही दिन है भारी। वो भगवान, अगर यहाँ पर परमात्मा भी अवतार लेकर के आया है तो मेरा उस भगवान से भी कहना है कि वह भी जब मानव बनेगा तो उसे भी इस चीज को विचार करना पड़ेगा कि मानव के जीवन में कितना संघर्ष और कितना कष्ट, कितना भी धनवान क्यों ना हो, जीवन में संघर्ष ही संघर्ष। वो भगवान मानो को समझेगा इतना कि मानो के जीवन में संघर्ष रहेगी न बेटी। मेरा से विश्वास करता है कि जनक ये परेशान हो सकता है, किंतु आज के बाद किसी पिता की बेटी कभी बल नहीं रहेगी न बेटी किसी की
की कुंवारी, मेरा ये है विश्वास हो सब पे भार। भला पूर्ण से मैंने जीवन भर पूर्ण किया है, धर्म किया है, भला पूर्ण से पाप कब तक लड़ेगा, भला पूर्ण से पाप कब तक लड़ेगा, धर्म युद्ध में उसको मिटना पड़ेगा। विचारों में मिथिला की रानी विचार, मेरी रानी रह रहकर सुनैना अनेकों प्रश्न करती है कि महाराज अगर ये अफर न करते तो मेरी बेटी की ये दशा न होती, मैं क्या उत्तर दूं इस बेटी की माँ को, क्या उत्तर दूं, और क्या उत्तर दूं स्वयं इस बेटी को और बेटी के बंद बांधवों को, ये मिथिला वासियों को मैं क्या उत्तर दूं कि विचारों में मिथिला की रानी बिचारी, यही दिन है अंतिम, यही दिन भारी। और आप सुन रहे हैं जनक जी की गौरवकारी प्रभावित हुए हैं रमेश सिंह शेखर। रमेश सिंह शेखर आपके द्वारा 51 पुस्तकाएं श्री जनक जी के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी एक दिन की कहानी सारी, यही एक दिन है अंतिम, यही दिन है भारी। योगी के हृदय में या पीर कहा कि जो नीर बहा कर रोएगी, कि कुछ ज्ञात न था हमको पहले, कि दुखी दिवस दिखाने आएगा। अगर मैं ये जानता कि आज मुझे यह दिन भी देखना पड़ेगा तो मैं यह कठोर पड़ कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। मेरा प्रण है जो यह मानो उपहास मेरा करवाएगा, प्रण छोई मोई का पेड़ नहीं, जो तोड़ मोड़ बिदबो देंगे, योगी के हृदय में पीर कहा, जो नीर बहा कर रो देंगे। मैं ये प्रण छोड़ नहीं सकता, अगर मैं ये प्रण छोड़ता हूं तो मेरा छप्पन तो समाप्त होता है, और अगर मैं प्रण छोड़ता नहीं तो सारे जीवन जानकी को ऐसी स्थिति में देख भी तो नहीं सकता। आज क्यों ना इस बेटी को ऐसी स्थिति में देखने से तो भला अच्छा नहीं होगा कि बेटी को बेटी की मां को दे दो, इसकी जन्मदात्री मां स्वयं में ये पृथ्वी है, ये वसुंधरा है। मैंने तो लालन किया था, पालन किया था, बड़ा किया था, कि तो जन्म देने वाली इसकी मां तो ये पृथ्वी है, ये तो पृथ्वी की ही बेटी है। तो क्यों ना ऐसी स्थिति में देखने से तो भला अच्छा नहीं होगा कि बेटी की मां को दे दूं, न देखूंगा बेटी को, न याद आएगा बेटी का, न स्मरण आएगा बेटी का, कि बेटी कर देना क्षमा मुझे। एक राजा पिता बेटी आज तुमसे क्षमा की भीख मांग रहा है, अगर तुम्हारे कुछ दोष
शेष हो तो अपने सभा के पिता को क्षमा का भीख दे दो बेटी, मुझे क्षमा का दान दे दो। बेटी कर देना क्षमा मुझे, हम धैर नहीं धर सकते हैं। द्वादश मास से चला रहा या बैठे स्वयं। मैंने सोचा था आज पूर्ण दिवस होगा, द्वार पे बारात आएगी, सैलानियां बनेगी, मेरी बेटी दो घर पर बैठी घर से घर जाएगी। ऐ पृथ्वी संभालो, संभालो अपनी सुधा को। आज मैं तुम्हारी सुधा तुमको सौंप रहा हूं। मैं संसार का कैसा आवारा पिता हूं कि अपनी सुधा को कराल काल के गाल में या मौत के घर भेजने वाला मैं कैसा पिता हूं? कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी सुधा को मौत के घर भेजने वाला? ऐ पृथ्वी संभालो अपनी सुधा को। संसार के लोग पृथ्वी मुझे भूपत कहते हैं, तुम्हारा स्वामी कहते हैं, तुम्हारा पथ कहते हैं। पृथ्वी हम तुम्हारे पथ कहलाने योग्य नहीं रहे। जब तुम्हारी बेटी के दायित्वों की पूर्व न कर सके तो हम तुम्हारे पथ के योग्य नहीं रहे। अगर हो सके पृथ्वी तो तुम भी मुझे क्षमा कर देना। अब तुम्हें सौंपते यह तेरी सुधा। आज तक मैया कहता है कि बेटी जानकी सिर्फ मेरी सुधा है, कि तू आज मैया कह रहा हूं कि पृथ्वी सीता तो तुम्हारी सुधा है, यह बेटी तुम्हारी बेटी है। अब तुम्हें सौंपते यह तेरी सुधा, हम ब्याह नहीं कर सकते हैं। पिता कितना ही क्यों न निर्धन पिता हो, भिक्षुक पिता हो, भिखारी पिता हो, जो नित्य भीख मांग के आता हो, अपनी सुधा से यह नहीं कह सकता कि बेटी मैं तुम्हारा विवाह नहीं कर सकता। कौन ऐसा कह सकता है अपनी बेटी से? कोई ऐसा और पिता होगा? और आप हैं राजा सिंह जी राठौर, बरेगढ़ निवासी है। आपके द्वारा 21 पुण्य श्री जगह जी के श्री चरणों भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक भिक्षुक पिता भी जो नित्य द्वार द्वार पे भीख मांगता होगा, वह पिता भी अपनी सुधा से, अपनी बेटी से यह नहीं कह सकता कि बेटी मैं तुम्हारा विवाह नहीं कर सकता। फिर जब भिक्षुक पिता नहीं कह सकता तो एक राजा पिता ऐसा क्यों कह रहा है? कि काया का मल तो मैं अपने जीवन को समाप्त कर सकता हूं, क्या मैं अपनी जानकी को भूल सकता हूं? या कोई पिता अपनी सुधा को भूल पाएगा? और आप हैं सुनील जी अग्निहोत्री, बरेगढ़ निवासी हैं। आपके द्वारा 21 पुण्य श्री जगह जी के श्री चरणों भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कि काया का मल तो धो सकते, कैसे छाया को धो देंगे। सपनों के महल, मैंने क्या सोचा था और आज क्या हो गया? क्या मानो जो सोचता है सब पूरा हो जाता है ना? मानो विचार सागर में रहता है, नित्य विचार करता है, प्रत्येक क्षण में विचार करता है। सारे किए हुए विचार पूर्ण नहीं होते, कुछ विचार ऐसे रह जाते हैं जो जीवन के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं, किंतु पूर्ण नहीं होते। सपनों के महल नहीं बनते, जो जीवन अपना खो देंगे। योगी के हृदय में
जो नीर बहा कर रोते। क्षमा कर देना मेरी बेटी, मुझे क्षमा कर देना। समय मुझे कुछ और संकेत कर रहा है। वैसे मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था। यहाँ जो वीर बैठे हैं, क्यों बैठे वीर? क्या इसलिए बैठे वीर? अरे कहते वीर केवल नाम के ही वीर हैं, मुझे वीर कहा जाए। हम वीर हैं कहते भद्र सुभद्र, ये करने लिए संशील है बजाते पीड़ा नहीं मेरे हृदय के ठेस की। आज ये कुम्भला गई है लाडली इस मिथिलेश की, तो क्यों बैठी अभी? जब ये कुम्भला गई है लाडली इस मिथिलेश की, तो क्यों बैठी अभी? क्या इसलिए बैठे कि बैठे कायर निर्लज? सम्मान में अगर और भी कोई शब्द हो तो बताइए, उसका भी प्रयोग करता, इससे भी अच्छा कुछ सम्मान हो सकता। बैठे कायर निर्लज, ये त्याग देना धाम था, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या काम था? जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या काम था? याद आ गया। ये सोच रहे होंगे कि ये जनक प्रतिज्ञा भंग करेंगे नहीं, धनुष जब टूट सकेगा तो बेटी का विवाह किसी दूसरी से करेंगे, कभी नहीं ये संभव होगा। मैं इस प्रण पे ये प्राण तजूंगा, किंतु प्रण का त्याग असंभव होगा। चाहे सुधाकर उतर अन्न से मेरे अग्नि बरसाने लगे, चाहे ये दिवाकर शीत हो मेरे सौर सरसाने लगे। आज ये बाजी लगे चाहे इस जानकी इस जानकी इस जानकी इस जानकी या जानकी, मैं ये प्रण छोड़ूंगा नहीं। सुगत जाए बेटी, सुगत जाए, जो पल परिहरो कुंवर कुमार रहो क्या करूं। अगर मैं ये जानता कि ये धरा इन वीरों से खाली है तो करता प्रण नहीं ऐसा ऐसा ऐसा। आज तो ये बिना दीपक दिवाली है, और जब बिना दीपक दिवाली है तो उठो उठो महिपालो, प्रस्थान करो निज भावों को। क्या सुना नहीं या जाना नहीं? समाप्त हो गया मैथिल स्वयंवर, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया सीता स्वयं